हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ की मुलाकात हो जाती है क्विन यी के अंकल से, जहाँ पे वो शीहाओ को बता देते हैं कि उन सारे अंडरवर्ल्ड के गॉड्स की लोकेशन कहाँ पे है। तभी शीहाओ, जो इससे पहले दो अंडरवर्ल्ड के गॉड्स को जान से मारा था, उसकी बॉडी को उठा करके एक टेलीपोर्टेशन एरे से सीधा अंडरवर्ल्ड की ओर फेंक देता है। ये देख करके अंडरवर्ल्ड का ब्लैक गॉड भड़क जाता है और वो काफ़ी पावरफुल अटैक शीहाओ के ऊपर कर देता है। शीहाओ अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिंग बैरियर बना के उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वो ब्लैक गॉड शीहाओ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए जा रहा होता है, मगर तभी वो अपने एक पॉइजनस इंसेक्ट किंग को शीहाओ को मारने के लिए भेज देता है और वो इंसेक्ट किंग भी काफ़ी तेज़ी से शीहाओ को मारने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गॉड स्टोन उस इंसेक्ट को देख करके शीहाओ को बता देता है कि ये एक काफ़ी पावरफुल पॉइजनस इंसेक्ट किंग है। तभी वो इंसेक्ट किंग शीहाओ के ऊपर आते के साथ अटैक कर देता है। तभी शीहाओ उसके अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना के उसके पॉइजन से बचने लगता है, मगर तभी वो इंसेक्ट अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और इधर शीहाओ एक ही पंच के साथ उसे पीछे ढकेल देता है। वो इंसेक्ट शीहाओ की पावर को देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और शीहाओ से कहता है कि शीहाओ के बच्चे, मैं तुझे बाद में देख लूँगा। मगर शीहाओ तुरंत अपनी थंडर पावर को समन करता है और अपनी थंडर पावर से उस इंसेक्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। इधर वो इंसेक्ट छूटने की तो बहुत कोशिश करता है, मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पाता है और तभी शीहाओ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और तभी वो इंसेक्ट शीहाओ से कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि तुम मेरे पॉइजनस फॉग से बच गए हो, क्योंकि कोई भी गॉड अगर मेरे पॉइजनस फॉग के अंडर में आता है तो वो जान से मारा जाता है। तभी शीहाओ कहता है कि तुम्हें पता है मैं क्यों बच गया, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो। शीहाओ ने यहाँ पे तो उस इंसेक्ट किंग की बेइज्जती कर दी थी। ये सुन करके वो इंसेक्ट किंग तुरंत शीहाओ के हाथ में काट के खुद को छुड़ा लेता है और काफ़ी पावरफुल फिर से पॉइजनस फॉग से शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे मार के रहूँगा। तभी शीहाओ उसकी ओर देखता है और हंसने लगता है और अपनी गॉडेस लियो की पावर को समन करता है। चारों तरफ उसकी गॉडेस लियो की लीफ आ जाती हैं और उस पॉइजनस फॉग को कुछ ही देर के अंदर डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं और तभी शीहाओ उड़ते हुए सीधा उस पॉइजनस स्नेक की ओर बढ़ता है। तभी वो पॉइजनस इंसेक्ट शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से रेडी होता है, मगर शीहाओ खींच करके एक लात उसे दे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा ही उस पोर्टल में जा करके गिरता है और उस पोर्टल के थ्रू वो सीधा ही अपने अंडरवर्ल्ड के गॉड्स के पास चला जाता है। तभी शीहाओ गुस्से में अंडरवर्ल्ड के सारे गॉड से कहता है कि क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा गॉड नहीं बचा है जो कि आके मुझसे फाइट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक मच्छर को यहाँ पे मार करके तुम लोगों के पास वापस भेज दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इस बार तुम लोग किसी पावरफुल गॉड को मुझसे लड़ने के लिए भेजोगे। तभी वो इंसेक्ट किंग अपने ब्लैक गॉड के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी उसका ब्लैक गॉड कहता है कि लगता है कि शीहाओ के पास किसी तरीके की टेक्निक है जिसकी वजह से वो तुम्हारे पॉइजनस फॉग से बच गया, वरना उससे बच पाना नामुमकिन है। तभी वो मच्छर भी भिन भिन करके उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी शीहाओ कहता है कि मैं कब से यहाँ खड़े होकर के इंतज़ार कर रहा हूँ, आखिर कब तुम लोग अपने पावरफुल गॉड को मुझसे फाइट करने के लिए भेजोगे। तभी वो ब्लैक गॉड कुछ कल्टीवेटर यानी कि कुछ गॉड्स को भेज देता है शीहाओ से फाइट करने के लिए। शीहाओ उन लोगों को आता हुआ सेंस कर लेता है। वो तुरंत हंसते हुए वहाँ पे एक जाइंट से फॉर्मेशन को समन करता है और हम देखते हैं कि आसमान में एक एरे अपीयर होता है और उसके अंदर से शीहाओ का एक जाइंट सा वेलकैनो हैंड बाहर निकलता है, जो कि सीधा ही उन कल्टीवेटर्स की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो गॉड्स उस पोर्टल से बाहर आते हैं, शीहाओ का ये जाइंट हैंड सीधा जा करके उनको हिट करता है, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे जान से मारे जाते हैं और उस पोर्टल से सीधा वापस जाके अंडरवर्ल्ड के जितने भी गॉड होते हैं उन लोगों के पैरों के पास जाके गिर जाते हैं। उन लोगों को इस तरीके से मरता हुआ देख करके वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि ये पोर्टल जब पूरी तरीके से क्रैक हो जाए
तभी हम लोग वहाँ पे जाएं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने शी हाओ खड़ा है, वो हम सबको यहाँ पे मिटा करके रख देगा। और तभी हम उधर शी हाओ को देखते हैं जो कि अपनी दहशत उन लोगों की नज़रों में देख के काफ़ी खुश होता है और वो तुरंत अपनी एक क्लोन बॉडी को समन करने लगता है, यानी कि अपनी सोल बॉडी को, जिसे देख करके गॉड स्टोन तुरंत शी हाओ के पास आके कहता है कि ब्रदर शी हाओ, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम इस पोर्टल के थ्रू अंदर जाने वाले तो नहीं हो। तभी शी हाओ कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो बस अपनी सोल बॉडी को इस पोर्टल के बाहर खड़ा कर रहा हूँ, किसके ऑरा को सेंस करके कोई भी गॉड यहाँ पे आने की कोशिश ना करे। और मैं पीछे जा करके फेरी लैंड में जितने भी गॉड्स यहाँ पे छुपे हुए हैं मुझ पे अटैक करने के लिए, मैं उन सबको ढूंढ ढूंढ करके ख़त्म कर दूँ। क्योंकि लिए मुझे क्वीन यी के अंकल ने सारी की सारी लोकेशन बता दी है कि सारे गॉड्स कहाँ पे छुपे हुए हैं। ये सुन करके गॉड स्टोन एकदम गच हो जाता है और कहता है तो देर किस बात की है ब्रदर, हम सब चल के ख़त्म करते हैं। तभी हम आउटसाइड के अंडरवर्ल्ड गॉड्स को देखते हैं जो कि शी हाओ की धमकी को सुन रहे होते हैं, जहाँ पे शी हाओ फिर से फाइनली बार कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के अंदर दम नहीं है कि तुम लोग बाहर आकर के मुझसे फाइट कर सको, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ही अब अंदर आना होगा। ये सुनकर के वो सब और भी ज़्यादा डर जाते हैं, मगर वो ब्लैक गॉड तो एकदम खुश हो रहा होता है कि चलो शी हाओ यहाँ आने वाला है। मगर शी हाओ की रियल बॉडी तो कई सारे फेरी लैंड के गॉड्स का शिकार कर रही होती है, क्योंकि लिए क्वीन ई के अंकल ने ऑलरेडी शी हाओ को सारी लोकेशन उन गॉड्स की बता दी थी, क्योंकि ये सारे गॉड्स छुप करके यहाँ पे शी हाओ का शिकार करने वाले थे। क्योंकि शी हाओ की ट्राइब्यूशन भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि शी हाओ ने होली सेक्रीफाइस लैंड में जा करके होली सेक्रीफाइस रैलम को कल्टीवेट कर लिया था, इसलिए उसकी थंडर ट्राइब्यूशन यहाँ पे आने वाली थी। और वो लोग तो यहाँ फिराक में रहते हैं कि जैसे शी हाओ यहाँ पे अपनी थंडर ट्राइब्यूशन को ख़त्म करेगा, वो लोग शी हाओ के ऊपर अटैक करके उसे थंडर लिक्विड को छीन लेंगे और उसे जान से मार देंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि एक गॉड शी हाओ को मारने के लिए उस अंडरवर्ल्ड के पोर्टल से बाहर आ जाता है, मगर वहाँ पे तो ऑलरेडी शी हाओ की थंडर बॉडी खड़ी हुई थी, जिसकी टेरिफाइंग पावर को देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो फिर से वापस अंडरवर्ल्ड की ओर भाग रहा होता है। मगर शी हाओ की जो सोल बॉडी होती है वो अपनी थंडर पावर से उस गॉड को अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि जब तुम यहाँ पे आ ही गए थे तो आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। उसे देख करके सारे गॉड एकदम डर जाते हैं और तभी वो गॉड अपने साथियों से हेल्प मांग रहा होता है। मगर यहाँ पे शी हाओ की सोल बॉडी ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उस गॉड को बाहर खींच लेती है, और जैसे ही वो गॉड उसके करीब आता है वो खींच के एक राउंड किक सीधा उस गॉड को दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से उस पोर्टल से सीधा बाहर जा कर के घिरता है और चारों तरफ सन्नाटा अंडरवर्ल्ड में छा जाता है कि आखिर ये शी हाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी शी हाओ की सोल बॉडी अपनी जाइंट वेल में आती है और शी हाओ की रियल बॉडी वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे शी हाओ अब अपनी सोल बॉडी को अपने अंदर समन कर लेता है और वहीं पे खड़े होकर के अंडरवर्ल्ड के सारे गॉड से कहता है कि अगर हिम्मत है तो अभी के अभी यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम सबसे फाइट करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इमॉर्टल एंशिएंट अरीना का हिसाब किताब बाकी है। मगर तभी एक गॉड भड़क जाता है और वो अपनी थंडर की पावर को रिलीज करते हुए ला करके अपने साथियों से कहता है कि कैसे भी करके शी हाओ को यहाँ पे जान से मार दो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ। ये कह करके वो अपनी पावर को इतनी तगड़ा रिलीज़ करता है कि सब के सब वहाँ पे हिल जाते हैं। और वहीं पे वो ब्लैक गॉड भी अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि मैं शी-हाओ को जब तक मान नहीं लूँगा तब तक मैं सुकून से बैठूंगा नहीं, क्योंकि शी-हाओ ने मेरे अंडरवर्ल्ड में ही मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला उससे किसी भी कीमत पे लेकर के रहूँगा। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें क्वीन ई को दिखाया जाता है, जो कि आसमान में देखते हुए कहती है कि शी-हाओ, जिन भी लोगों ने तुम्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी और इन सारी चीज़ों के पीछे जो भी मेन कैरेक्टर थे वो अब बाहर आने वाले हैं। और मैं जानती हूँ कि शी-हाओ हमारी लोअर वर्ल्ड में एक फेक शादी हुई थी, मगर फिर भी मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मैं चाहती हूँ कि शी-हाओ तुम पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो करके हम सब के सामने अपीयर हो। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें यूई चैन को दिखाया जाता है। उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं, तुम्हें पता है शी-हाओ पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है।
मैंने तो उम्मीद नहीं की थी कि वो इस एंशिएंट इमॉर्टल अरीना में सरवाइव कर पाएगा, मगर उसने उस एंशिएंट इमॉर्टल अरीना में भी काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है। मगर साथ में उसके पीछे ये सारे गॉड्स पड़े हुए हैं। तभी यूई चैन कहती है कि अंकल, मुझे शी हाउ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो वो मेरा एनिमी है, ना ही वो मेरा दोस्त है। तभी उसका अंकल कहता है कि यूई चैन, तुम्हें मैं बता दूं कि शी हाउ की पावर अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तुम उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती हो। तो बेहतर यही होगा कि तुम किसी को एनिमी ना बनाओ, क्योंकि अगर तुम उसे एनिमी बनाओगी तो वो तुम्हारे लिए एक डिज़ास्टर साबित होगा, इसलिए तुम उससे दोस्ती कर लो। ये कह कर के वो पलटते हैं और तभी यू चैन की नज़र अपने अंकल के फेस पे पड़ती है, जहाँ पे शी हाउ की मार खाने की वजह से उनकी आंख काली हो चुकी थी। ये देख करके वो वहाँ पे मुस्कुराने लगती है और अपना सर झुका लेती है। तभी यू चैन कहते हैं कि सच में शी हाउ का फ्यूचर एंडलेस अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा हुआ है और साथ में जल्द ही शी हाउ का थंडर ट्राइब्यूलेशन स्टार्ट होने वाला है। तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी, क्योंकि तुम मेरे सेक्ट की एक सेंथ हो। जिसे सुन के वो एग्री हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें यून जी को दिखाया जाता है, जो कि शी हाउ को याद करते हुए कहती है कि शी हाउ, तुम एक बड़े से पेड़ की तरह हो जो कि अपनी तरफ हवा को अट्रैक्ट करता है। उसी तरीके से तुम भी कई सारे खतरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी थंडर ट्राइब्यूलेशन में सेफ रहोगे और मैं पर्सनली तुम्हें देखने के लिए वहाँ पे आऊँगी। क्या तुम मुझे देख करके खुश होगे? ये सारी बात सोच करके वो कंफ्यूज होती है और आसमान की ओर देख रही होती है। और तभी हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि अपने सामने कई सारी थंडर को देख करके एकदम डर जाती है और कहती है कि ब्रदर हुआंग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आउटसाइड के गॉड्स ने यहाँ के बैरियर को तोड़ दिया है और वो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं? तभी हुआंग उस थंडर को देख के कहता है कि नहीं, मुझे ये कोई ट्राइब्यूलेशन लग रही है। तभी वो गौर से देखता और कहता है ये तो डिवाइन किंग ट्राइब्यूलेशन है। आखिर इस ट्राइब्यूलेशन को किसने ट्रिगर किया होगा? इस ट्राइब्यूलेशन से किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो अपनी ही स्पिरिट को पूरी तरीके से रिफाइन करके प्योर कर सकता है। तभी जून कहती है कि मैंने इस डिवाइन ट्राइब्यूलेशन के बारे में सुना है, सच में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और साथ में जो भी कल्टीवेटर इस ट्राइब्यूलेशन को ट्रिगर करना चाहता है उसे होली सेक्रीफाइस रैलम पे ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी वो यहाँ पे डिवाइन किंग थंडर ट्राइब्यूलेशन को ट्रिगर कर सकता है। मगर आखिर ये कौन हो सकता है? ये कह करके सबकी नजरें आसमान की ओर होती हैं और तभी हम शी हाउ को देखते हैं। ये ट्राइब्यूलेशन ट्रिगर करने वाला और कोई नहीं, शी हाउ ही होता है। तभी शी हाउ कहता है कि यहाँ पे फाइनली मेरी डिवाइन किंग ट्राइब्यूलेशन ट्रिगर हो चुकी है, मगर अभी तक मैंने आउटसाइड वर्ल्ड के 5 गॉड्स को हंट नहीं किया है। वो 5 गॉड सच में काफ़ी पावरफुल है और हो सकता है मेरी ट्राइब्यूलेशन में वो दखल अंदाजी करें। तभी हमें उन 5 गॉड के फेस को दिखाया जाता है और तभी शी हाउ को इतना ज़्यादा परेशान देख करके एंसेस्टर गुजियान यून कहते हैं शी हाउ से टेलीपैथी के थ्रू कि मेरे लिटिल फ्रेंड, तुम यहाँ पे परेशान मत हो, यहाँ पे हम तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे थंडर ट्राइब्यूलेशन लिक्विड चाहिए, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। तुम अपनी थंडर ट्राइब्यूलेशन को फेस करो, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसे सुन करके शी हाउ को हिम्मत मिलती है और वो एंसेस्टर गुजियान यून को देख के थैंक यू बोलता है और तभी शी हाउ आसमान की ओर देखने लगता है और अपनी थंडर ट्राइब्यूलेशन को एक्सेप्ट कर चुका होता है, यानी कि वो फेस करने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है। मगर तभी एक पोर्टल एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से एक जायंट शिप बाहर आती है। ये ट्री क्लैन के एंसेस्टर्स होते हैं जो कि शी हाउ की थंडर ट्राइब्यूलेशन को देखने आए थे या तो फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे युन जी भी आ गई होती है शी हाउ को देखने के लिए और तभी शी हाउ के सारे दोस्त भी टेलीपोर्ट होकर के वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी हम वहाँ पे यू चान और उसके अंकल को भी देखते हैं जो कि शी हाउ की ट्राइब्यूलेशन को देखने के लिए आए थे और तभी वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के कई सारे गॉड्स भी आते हैं, ख़ास तौर से वो 5 गॉड जिसके बारे में शी हाउ बात कर रहा होता है कि हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे शी हाउ के लिए खतरा बन सकते हैं। तो तभी रैबिट गर्ल इतने सारे गॉड्स को देख करके कहती है कि यहाँ पे ब्रदर शी हाउ की थंडर ट्राइब्यूलेशन ने कई सारे छोटे बड़े क्लैन ट्राइब गॉड्स को अट्रैक्ट किया है
आखिर यहाँ पे अब क्या होने वाला है, ये कह करके वो सब के सब यहाँ परेशान हो रहे होते हैं और आसमान में उन सारे अदर अदर वर्ल्ड्स के गॉड्स की ओर देख रहे होते हैं, जहाँ पे शी हाउ बीच में होता है और चारों तरफ वो गॉड्स। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि फाइनली ये थंडर ट्राइबुलेशन स्टार्ट होने वाली है। ये कह करके वो आसमान की ओर इशारा करती है और तभी हम देखते हैं कि आसमान में दो बड़े बड़े से जाइंट सी प्लेट शी हाउ की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके बीच में शी हाउ खड़ा होता है। और तभी वो जाइंट सी प्लेट जिसके चारों तरफ थंडर घूम रही होती है वो शी हाउ को अपने अंदर समा लेती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी एक्शन और ढेर सारा ड्रामा भरा हुआ है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये एनिमे सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।